दोस्तों असाइनमेंट से रिलेटेड एक और नई अपडेट निकल के आई है। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि आप अपना असाइनमेंट्स ऑनलाइन मतलब सबमिशन करना चाहते हो तो आप घर बैठे अब उसको ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हो, लेकिन वो कुछ ही आरसीएस के स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब जिनकी आरसीएस ने, जिनके स्टडी सेंटर वालों ने कोई लिंक जो है वो या गूगल लिंक बोल दिया जाए या फिर आप लोग को बोल दिया जाए कोई मेल आईडी जनरेट कर दी है तो ही आप लोग ये काम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके आरसीएस या फिर आपके स्टडी सेंटर वालों ने ऐसा नहीं किया है तो आप लोग को जाके हाथ से बिल्कुल सब कुछ रिटर्न तो ऐसे ही करना पड़ेगा सेम, चाहे कोई सा प्रोसेस हो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में। बट सबमिशन के प्रोसेस में बात की जाए तो ऑफलाइन मोड में आप लोग जाकर सबमिशन करोगे अगर आप लोग को आपकी स्टडी सेंटर की तरफ से नहीं लिंक प्रोवाइड किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी बात को सुनो, जो स्टूडेंट जिनका भी लिंक जनरेट किया गया है, जिनके भी आरसीएस या स्टडी सेंटर वालों ने लिंक जनरेट किया है, उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे जाना, इस तरीके से आप सर्चिंग करना, जिसमें कि लिखना पड़ेगा आपको। मैं दिखाती हूँ कैसे, एक सेकेंड। यहीं पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे, इसे काटेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे असाइनमेंट, इग्नोर असाइनमेंट्स। ठीक है, ऑनलाइन सबमिशन। ठीक है, यहाँ पे 2024 ज़रूर लिख देना। ठीक है, 2024। ठीक है, तो ऑनलाइन लिंक जो भी जनरेट किए गए होंगे ना आपके यहाँ पे सारे आ जाएंगे। 7 मार्च को देखो यहाँ पे ये है लिंक जनरेट किया गया। अभी ये वेबसाइट चल नहीं रही है एक्चुअल में। ठीक है, ये आपका शिमला की वेबसाइट्स है, ये RC3 दिल्ली है। जिन RC3 दिल्ली वालों ने अगर यहाँ पे डाला होगा तो आपको लिंक मिल जाएगा। एक और चीज़ बताऊँ आप लोग को, आप जिस भी स्टडी सेंटर से बिलोंग करते हो ना, यहाँ पे इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ 2024 के बाद अपना लिख देना कि दिल्ली 1 है, दिल्ली 2 है, दिल्ली 3 है, या आपका श्रीनगर से हो, कोलकाता से हो, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप उसकी वेबसाइट पे जाना। ठीक है, वहाँ पे जाके चेकआउट करना। आप लोग को लिंक अगर जनरेट होगा आपके RC स्टडी सेंटर की तरफ से तो आप लोग को डेफिनेटली मिल जाएगा, या फिर वहाँ पे लिखा होगा बगल में साइड्स में। ठीक है, तो कि आप लोग को ये जो है यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको पेपर आएगा सामने। मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे बना के। ये पेपर इस तरीके से वहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे कोड होगा आपके स्टडी सेंटर का, यहाँ पे स्टडी सेंटर का नाम लिखा गया होगा और यहाँ पे बताया जाएगा कि आप जाके ऑफलाइन मोड में सबमिशन करो या फिर यहाँ पे www. इस जो है गूगल पेज पे आप लोग यहाँ पे जाके क्लिक करो, उसको ओपन अप करोगे, वहाँ जाके सबमिशन करोगे। या फिर आप लोग को मेल आईडी प्रोवाइड की जाएगी तो आप उस मेल पे उस असाइनमेंट्स को, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग असाइनमेंट्स को सबमिशन करोगे। तो ये प्रोसेसिंग होते हैं। ठीक है, अब इनको करना कैसे होता है ये मैं बताती हूँ। ऑनलाइन सबमिशन में एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप अपना PDF बनाओ ना, जैसे कि आपने फोटोज क्लिक कर लिए, 10 पन्नों का आप लोग का असाइनमेंट बना है, 10 पेजेस के आप लोगों ने फोटोज क्लिक कर ली है। अब क्लिक करने के बाद आप लोगों को बनाना पड़ेगा PDF मेकर से PDF उसका। ठीक है, PDF मेकर से पहले PDF बनाने से पहले आप उसको स्कैन करोगे। स्कैनर से क्या होता है, वो पेपर जो है वो पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, स्क्रीन में अच्छे से देखने लगता है। उसके बाद आप लोग उसका PDF बना देते हो। तो PDF बनाने के बाद आप उसका काम क्या होता है, PDF का नाम रखना। PDF के नाम कैसे रखे जाएंगे? PDF का नाम इस तरीके से रखा जाता है। पहले आप लोग लिखोगे क्या चीज़, कि आप BCA के स्टूडेंट्स हो, BCom के स्टूडेंट्स हो, जो भी हो आप वो लिखोगे। उसके बाद अपना एनरोलमेंट नंबर लिखोगे। ठीक है, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है। उसके बाद आपका आता है, इसके बाद जो है देखो BCA आपका बाद में लिखा जाएगा। पहले आपको मैं बताती हूँ क्या लिखना पड़ता है। एक्चुअल में मिस्टेक होगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपका BCA का कोई सब्जेक्ट है जिसका कोड है MCA 012, तो आप पहले कोड लिखोगे जो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि कोड से ही क्लियर हो जाता है कि आप किस जो है आप लोग क्या कोर्स कर रहे हो, क्या प्रोग्राम कर रहे हो। तो आप लोग का जो भी है वो लिखोगे। MCA 012 का मान लो मेरा जो है प्रोजेक्ट है, उसके बाद एनरोलमेंट नंबर लिखूंगी मैं। उसके बाद कॉमा लगा के, आपको कॉमा लगाना है। ठीक है, उसी में किसमें, उसकी जो फाइल से करोगे जिसका नाम होगा। कॉमा लगाने के बाद आप लोग यहाँ पे लिखोगे BCA का है तो आप BCA लिखोगे। ठीक है, MCA है तो आप लोग MCA के लिखोगे। स्टूडेंट्स ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका जो भी सब्जेक्ट है वो क्लियर हो जाएगा पहले। दूसरी बात, आपका एनरोलमेंट नंबर चेकआउट हो जाएगा। और तीसरे में आपका ये हो जाएगा कि आप किस जो है कोर्स से बिलोंग करते हो। बाई चांस उनको नहीं समझ में आ रहा है तो वो कोर्सेज भी क्लियर आउट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप ये बात डाउट आपके जो है आप सभी को क्लियर हो गए होंगे कैसे सबमिशन करना पड़ता है। अब इसके अलावा आप लोग के मन में कुछ और सवाल हैं जो पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। लेकिन उससे पहले एक बात का और यहाँ पे ध्यान रखना कि आप लोग के जो भी असाइनमेंट्स है जिसमें कि आप लोग को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन पेपर्स हैं। देखो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि जैसे फाइल बनाते हैं तो फाइल में सब कुछ होता है, फ्रंट पेज होता है, उसके बाद आप लोग के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उसके बाद आप लोग का आंसर शीट होती है। ठीक है, तो अब हम लोग जब सबमिशन कर रहे हैं किसमें, ऑनलाइन बेस में, तो इसमें क्या होगा, जैसा आपका बना लिया ना असाइनमेंट, जैसे आप ऑफलाइन सबमिशन करने जा रहे हो, असाइनमेंट बन गया, फाइल में लग गया, वही फाइल आपको नहीं लगानी है, आपको उसे सबमिशन नहीं करना है।
हर एक पेज की, फ्रंट पेज की पहले फोटो खींचनी है वो लगाओगे, देन आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा 2 पेजेस का 3 पेजेस का जो भी रहेगा, उसके बाद आपके आंसर सारे रहेंगे, उसकी फोटोज रहेगी, ठीक है। सभी का पीडीएफ बनाओ और उसे सबमिशन करना है, एक एक करके आपको सभी को सबमिशन करना है अलग अलग से, ठीक है। मतलब एक बार मेल भेज दिया ऐसे नहीं करना, आपको सभी का अलग अलग पीडीएफ बनाना है और सभी पीडीएफ को एक साथ एक ही मेल में करके सबमिट करना है, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हो कि आप जो है अलग अलग मेल्स को भेज सकते हो, लेकिन आप ऐसा करोगे कि एक में ही सब कुछ भेज दोगे तो वो बेटर रहेगा, आपका असाइनमेंट खोने से बच जाएगा, आपके असाइनमेंट सभी के मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिए इस चीज़ का। और जो भी मतलब आप लोग सबमिशन करो, मेल हो या गूगल पे आप लोग सबमिशन करते हो, उनके जो गूगल क्रोम जो बनाते हैं वो आपका गूगल ड्राइव बनाते हैं आप लोग का, अगर उस पर सबमिशन करते हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेना कि आपका सबमिशन हो गया है, ठीक है। सक्सेसफुली सबमिट का स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप जाके दिखा सको अगर वो आपके नंबर नहीं लगाते टाइम से, ठीक है। ध्यान रखिए इस चीज़ का। और कुछ डाउट्स है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।